Hello everyone, welcome to Syncori Education. I am Muskan call in front of you all and class 10th आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे spherical लेंस होते हैं यानी जो गोलीय लेंस बोलते हैं जिन्हें हम उनसे कैसे रिफ्रैक्शन होगा यानी अपवर्तन उनमें कैसे होगा और उसके साथ साथ हम जो किरण आरेख है यानी जो हमारे रेज से जो डायग्राम्स बनेंगे जो लेंसेज पे जो डायग्राम्स बनेंगे उत्तल और अवतल लेंस यानी हमारे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस तो हम उनके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेंस। तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि लेंस क्या होता है। मिरर सबके घर में है तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जो मिरर है और जो हम ग्लास डोर्स होते हैं जो मॉल्स वगैरह में या हमारे घर पे भी जो डोर्स बने होते हैं कांच के, क्या डिफरेंस है उनमें। हम मिरर में तो खुद को देख सकते हैं यानी हम अपनी जो परछाई है वो हम अपने मिरर में हम देख सकते हैं खुद को रिफ्लेक्ट होते हुए। हम ग्लास डोर्स में क्यों नहीं देख सकते खुद को? क्या आप उसका रीज़न जानते हैं? मैं बताती हूँ। मिरर्स में क्या होता है, जो हमारे जो नॉर्मल कांच होते हैं उनमें क्या होता है, पीछे एक पॉलिशिंग होती है। किसकी पॉलिशिंग होती है? सिल्वर की पॉलिशिंग होती है, राइट। सिल्वर की पॉलिशिंग होती है। तो उससे क्या करते हैं, जब रेज आती है मिरर पे रिफ्लेक्ट होने तो सिल्वर जो है पीछे पॉलिशिंग वो क्या कर देता है, उन्हें भगा देता है यानी उन रेज को वो एंटर नहीं होने देता। इसी कारण से हम आईने में खुद को देख पाते हैं। और रही बात यही सेम जो ग्लास डोर्स होते हैं, जो कांच के दरवाजे होते हैं, मॉल्स में होंगे या किसी के घर पे भी होंगे, और जो विंडो पेन्स होती हैं मोटी वाली जो थिक वाइट थोड़ी ट्रांसपेरेंट विंडो पेन्स आती है, खिड़कियां जो है उनमें भी हम खुद को क्यों नहीं देख पाते हैं? उसका बेसिक रीज़न ये है कि उनके पीछे कोई पॉलिश नहीं होती, राइट। उनका जो पीछे सरफेस होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें कोई पॉलिश नहीं होती। तो जब वहाँ पॉलिश नहीं हो रही है तो लाइट एंटर हो पाती है और वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है वहाँ से। बस ये इतनी सी चीज़ है कि हम ग्लास डोर में खुद को क्यों नहीं देख पाते और हम मिरर में खुद को कैसे देख लेते हैं। अब आपको मैंने एक स्लैब वाला एग्जाम्पल दिया था, ऐसा एक रेक्टेंगुलर कांच का जो स्लैब होता है, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन में अभी अपवर्तन में कि दो मीडियम होते हैं, ट्रैवल करती है लाइट तो वो क्या हो जाती है, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है। याद है ना सबको? तो अब आप मुझे फटाफट बता दीजिए, क्या ये जो ग्लास स्लैब है ये लेंस है या नहीं? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी फटाफट। ये जो ग्लास स्लैब है मेरे प्यारे बच्चों ये लेंस नहीं है, क्योंकि लेंस की एक खासियत होती है कि लेंस में एक कर्व सरफेस होना ज़रूरी है। एक दो मिनिमम जो है, मिनिमम अमाउंट ले लो तो मिनिमम एक कर्व सरफेस यानी जो हमारा ऐसे स्फेरिकल सरफेस है, कर्व सरफेस है, वो होना ज़रूरी होता है। तो अब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमें कहीं भी कर्व सरफेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो यानी ये लेंस तो नहीं है, पहली चीज़, राइट। ये लेंस क्यों नहीं है ये आपको क्लियर हो गया। तो अब लेंस बेसिकली होता क्या है, एक डेफिनेशन देखते हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लेंस होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, यानी जो जिसमें अपवर्तन हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल मतलब आर पार जैसे पास हो, जैसे हमें इसमें स्लैब में हो रहा था। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होना चाहिए जिसकी मिनिमम एक साइड क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। वो होते हैं लेंसेज बेसिकली। ये समझ में आ गया कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जिसकी मिनिमम एक साइड क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए, या स्फेरिकल बोल लो, राइट। तो अब आप मुझे बताओ जल्दी से कि लेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? लेंस कितने टाइप के होते हैं? आपके सिलेबस में 2 टाइप में दे रखे हैं, लेकिन बेसिकली जो लेंस होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, यानी 6 प्रकार के होते हैं लेंसेज।
तो पहला प्रकार तो ऐसा होता है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। एक ये हमने रेक्टेंगुलर मान लिया और इसके आगे वही कर्व्ड होना ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको बोला ये कर्व्ड होना ज़रूरी है। तो ये क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। जब लेंस जो है वो मतलब इसे बाहर की साइड होगा तो वो क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। मिरर्स में हमने उल्टा पढ़ा था, राइट। अब आपने तो किसी ने क्वेश्चन किया नहीं कि मैम ये कॉनकेव क्यों नहीं है, हम तो बल्कि पढ़ रहे थे कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। बट यहाँ पे आके लेंस में आके दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती है। यहाँ जो है कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो इस वाली शेप में, यानी बाहर की साइड मुड़ा हुआ मिलेगा आपको, राइट। तो अब हो गया ये वाला चीज आपको क्लियर कि जब भी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या है, रिफ्रैक्टिव सरफेस वाला जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसमें एक मिनिमम कर्व होगा तो वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। तो ये पहला जो है लेंस, ये कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा देखते हैं, इसमें अब इस तरह इस वाले लेंस में क्या हुआ, इस वाले लेंस में ये अंदर की साइड मुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव लेंस, राइट। तीसरा लेंस देखें तो तीसरा है, ये क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसे, डबल कॉन्वेक्स। सेम ऐसा ही एक होता है, इसे बोलते हैं डबल कॉनकेव, राइट। ये हो गए हमारे 4 टाइप के, यानी 4 प्रकार मैंने आपको बताए। फिफ्थ जो है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्यों ऐसा बोलते हैं, देखिए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है कॉन्वेक्स कॉनकेवो लेंस। कॉन्वेक्स तो हो गया ये वाला साइड जो हमारी बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड है, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। तो इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स ओ कॉनकेव, राइट। होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और लेंस बचता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, सॉरी ये इसका नाम है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मैंने उल्टा बता दिया आपको, ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। नहीं मैंने सही लिखा था, आप मुझे ऐसे क्यों बता रहे हो। ये देखो, ये तो समझाया था कि ये वाला साइड जो है ये कॉन्वेक्स है, ये वाला साइड कॉनकेव है, तो ये लेंस का नाम क्या हो गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं, एक लेंस होता है जिसका नाम होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। वो लेंस कैसा होता है, इसका नाम होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये हो गए हमारे 6 प्रकार के जो लेंस होते हैं। पहला लेंस क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसमें रेक्टेंगल भी हमारा आ गया और ये बाहर की साइड मुड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। दूसरा हो गया हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस। तीसरा हो गया हमारा डबल कॉनकेव लेंस। चौथा हो गया हमारा तीसरा हो गया डबल कॉन्वेक्स एंड फोर्थ इज द डबल कॉनकेव। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ है कॉन्वेक्सो कॉनकेव एंड सिक्स्थ है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये होते हैं सिंपली हमारे 6 टाइप के लेंस। इसको आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब आपकी जो सिलेबस में लेंस है वो नॉर्मली है, एक तो है डबल कॉन्वेक्स एंड द अदर इज द डबल कॉनकेव।
कॉन्वेक्स क्या है हमारा? उत्तल लेंस। और कॉनकेव क्या है हमारा? अवतल लेंस। राइट। तो अब कॉन्वेक्स वाला कौन सा होता है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो ये देखिए, अब हमारे जब सिलेबस में खाली दो ही टाइप के हैं तो हमें बार बार डबल डबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नॉर्मली कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव भी बोल सकते हो। तो ये वाला जो होता है ये हमारा होता है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। और अब हमारा अवतल लेंस देखते हैं, ये वाला होता है हमारा कॉनकेव लेंस यानी हमारा अवतल लेंस। ये देख लीजिए प्रॉपरली। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है, कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं इसे? बेसिकली कन्वर्जिंग होता क्या है? कन्वर्जिंग को हिंदी में बोले तो अभिसारी बोलते हैं कन्वर्जिंग को। और वो वाला जो है हमारा कॉनकेव वो है डाइवर्जिंग यानी अपसारी। ये दो चीजें जो है इसकी क्लियर रखना कि इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग और इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। राइट। ये वाला बात भी समझ में आ गया। अब ये कॉन्वेक्स जो है इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो ये ऐसे कैसी शेप में है? थोड़ा ऐसे मोटा सा है, तो यानी आप बोलो ये खाते पीते घर से है इसलिए ऐसे थिक शेप का है। इसका क्या है, जो एजेस है यानी ये जो दो एजेस है इसकी, ये तो क्या है? थिन है। और ये मिडिल जो बीच से ये क्या है? थिक है। तो ये आपका एक मेमोराइजिंग चीज है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो खाते पीते घर का है और हम उसे ऐसे बनाएंगे। राइट। वहीं अब कॉनकेव की बात करें यानी जो हमारा अवतल है, ये वाला लेंस क्या होता है? इसके अपोजिट यानी ये बीच में से थिन होता है, थिन इन द मिडिल। बीच में से क्या होता है? ये पतला होता है, देख सकते हैं आप सब। और जो इसके एजेस है, एजेस से क्या होता है? ये एजेस से होता है थिक। तो ये हो गया आपका एक याद रखने का पॉइंट कि आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस को आप कैसे याद रख सकते हो। अब बात करते हैं इनको स्फेरिकल लेंस में क्यों कहा गया है। ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी उत्तल और अवतल लेंस है इनको हमारे गोलीय लेंस में क्यों बोला गया है? अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था लेंस की डेफिनेशन में कि एक तो क्या होना चाहिए इनका? स्फेयर टाइप यानी एक इनमें कर्व सरफेस होना चाहिए। स्फेरिकल सरफेस बोल लो, गोल सरफेस बोल लो। तो यहां इस वाले में देखो, ये वाला जो एक है, राइट, ये एक सरफेस हो गई इसकी एंड ये हो गई इसकी दूसरी सरफेस। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है गोल सरफेस। राइट। अब यहाँ क्या हो गई? हमारी दो गोल सरफेस हो गई यानी दो स्फेरिकल या दो कर्व्ड सरफेस बोल लो। इसलिए इनको स्फेरिकल लेंस में कंसिडर किया जाता है यानी जो गोलीय लेंस है बेसिकली इसलिए कंसिडर इन्हें किया जाता है क्योंकि इसमें दो स्फेयर बन रहे हैं। राइट मेरे प्यारे बच्चों, यही अब सेम हम अगर कॉनकेव की बात करते हैं, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। राइट। तो इसमें भी सेम वही चीज हो रही है। ये वाला तो इसका एक सरफेस है और ये वाला इसका दूसरा सरफेस है। हो गए ना ये दोनों सरफेस भी, इसलिए इन्हें कंसिडर किया जाता है स्फेरिकल लेंस में। राइट। अब जो ये लेंस होते हैं इनका बेसिक कहाँ कहाँ यूज होता है? हम अगर एवरी डे टू डे लाइफ में बात करें तो कहाँ कहाँ यूज होते हैं जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं यानी जो गोलीय लेंस होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आप सबने देखा है और आप सब जानते भी हैं बहुत अच्छे से। चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैग्नीफाइंग लेंस सबने देखा है। मैग्नीफाइंग लेंस ऐसा होता है गोल सा, देखिए
ऐसा होता है बड़ा सा गोल जैसा, जिससे क्या हम छोटे छोटे अक्षर या छोटे छोटे अल्फाबेट्स को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। सबको याद आ गया। उसमें कौन सा लेंस होता है वो आप मुझे बताने वाले हैं, वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है वो आप बताओगे। लेकिन ये मैंने एक डेली टू डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया है कि लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फटाफट से कमेंट कर दो आज का पहला टास्क कि मैग्नीफाइंग लेंस में ग्लास में कौन सा लेंस यूज होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है। फटाफट कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा बात करें तो जो हम चश्मा पहनते हैं, यानी मेरे साथ जो जो चश्मिश बच्चे हैं सब, आप अपने स्पेक्स में देखना, जो आपका स्पेक्स होता है वो भी कर्व्ड होता है। कैसा होता है? कर्व्ड, राइट। उसकी जो साइड्स आपको दिखेंगी वो भी कर्व दिखेगी। तो वो किस में कंसिडर होता है? लेंस में कंसिडर होता है। तीसरी बात करें तो टेलीस्कोप सबको पता है, दूर चांद तारे हम देखते हैं टेलीस्कोप से। तो उनमें भी कौन से लेंस होते हैं? उनमें भी बेसिकली लेंस ही होते हैं। फोर्थ देखिए माइक्रोस्कोप सबको पता है क्या होता है? अगर नहीं पता है तो आपको बहुत जल्द, आप जब 11th-12th में आ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, आपके जो स्कूल में लैब्स वगैरह हैं उनमें माइक्रोस्कोप आज की डेट में बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि हम जितने भी हमारे जो मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे किसके बिहाफ पे होते हैं? माइक्रोस्कोप्स के बिहाफ पे होते हैं, राइट। छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट, टाइनी से टाइनी चीज़ हम किसके थ्रू देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं। तो उसमें भी बेसिकली क्या यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों? उसमें भी यूज होता है लेंस, राइट। तो ये हो गई लेंस, स्फेरिकल लेंस जो थे, गोलीय लेंस जो थे, उनकी कहानी यहाँ खत्म। तो अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, यानी जो इमेजेस बनती हैं, जो हमारी रे से जो इमेजेस बनती है, किस पे? लेंस पे, राइट। इमेजेस ये मैंने आपको मिरर्स में भी बताई थी, इमेजेस बनती हैं। वो हमने बाद में देखा था कि डिफरेंट पोजीशंस पे, यानी अगर हम अलग अलग जगह पे जो बिंब है यानी जो ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी उसका इमेज कहाँ बनेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले नॉर्मली देखते हैं कि इमेजेस जो है यानी प्रतिबिंब जो है उनका फॉर्मेशन। तो पहला क्या है? रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। हम अपने दो लेंस बना लेते हैं। ये देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये दो लेंस हमने बना लिए। ये हमारी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो सबको पता ही है, एवरीवन नोज इट। ये हमारा बीच में सेंटर ओ है, राइट। इसको हमने क्या बोला है? ओ। ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो अब क्या होगा? पहले में रे क्या से जाएगी? रे जाएगी पैरेलल। पैरेलल किसके पैरेलल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? जाएगी प्रिंसिपल फोकस जो है उसके पैरेलल जाएगी हमारी रे, राइट। और वो कहाँ से पास होगी फिर? तो अब एक चीज आज एक और ध्यान रख लो, जो लेंस वाले जो इमेजेस, ये रे डायग्राम्स है, राइट। इसमें F1 फोकस 1 हम मिरर में देखते थे, एक साइड पे फोकस था और दूसरे साइड पे कर्वेचर होता था। अब यहाँ पे उस कर्वेचर का नाम हमने क्या कर दिया है? 2F1, राइट। है ये अभी भी कर्वेचर, बट इसको लिखते ऐसे हैं। और राइट साइड पे क्या हो गया? ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। ये है बेसिकली रे डायग्राम, ये ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये नीचे वाली जो सारी लेबलिंग्स है वो आप याद रखना। बीच में क्या होगा? आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। इस साइड आपकी फोकस, ये फोकस F1, ये 2F1, इस साइड फोकस F2 और ये 2F2। तो पहले वाले इसमें क्या हो गया कि एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और वो कहाँ से पास हो जाती है? वो पास हो जाती है फोकस यानी F2 से, लेकिन फोकस कौन सा? दूसरे साइड वाला फोकस, राइट। तो इधर मेंशन कर देते हैं, ये है हमारा कॉन्वेक्स और ये है हमारा कॉनकेव, कंफ्यूज नहीं होना। ये है हमारा उत्तल लेंस और ये है हमारा अवतल लेंस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हो गया ये कॉनवेक्स का। अब कॉनकेव लेंस में क्या होगा? जो भी रे होगी
वो क्या होगी, वो हो जाएगी डाइवर्ज। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी डाइवर्ज। मैंने आपको बताया था ऐसे आई, राइट। रे कैसे आ रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो गई थी, पास ऑन हो गई थी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपसरित हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी डाइवर्ज। कैसे होगी डाइवर्ज, ये देखिए ये हो गई है रे डाइवर्ज। ये हमारा फोकस 1, ये हमारा 2f1, ये हमारा f2 और ये हमारा 2f2, राइट। अब ये डाइवर्ज होने के बाद क्या हुआ, ये हम ऐसे ऐसे लाए से, तो अब ये जो है ये कहाँ, इसका ये पीछे होके आया, फोकस पे आई, यानी तो ये कैसे डाइवर्ज तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ही कहाँ डाइवर्ज होगी, तो ये f1 पे डाइवर्ज होगी। हो गया ये भी पॉइंट क्लियर। पहले में रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल फोकस के, आप ये याद रखना बिल्कुल, ये आपका फर्स्ट है कि पहले में रेज जो है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल फोकस के, और फिर वो फोकस से एक में तो क्या हो रहा है, फोकस से पास हो रही है, और दूसरे में वो डाइवर्ज हो रही है, और f1 पे आके इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और ये f2 से पास ऑन हो रही है। ये अच्छे से याद रखना। सेकंड की बात करें तो जो हमारा सेकंड वो है, उसमें क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो रे से पास होके क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद, यानी वही पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस बना देंगे दो। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा f1, ये हमारा 2f1, ये हमारा f2 और ये हमारा 2f2। सेम वही यहाँ पे होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस 1, ये हमारा 2f2। थोड़ा आगे हो गया ज़्यादा। तो अब इसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस से क्या हुआ, रे आ रही है, क्या कहाँ से आ रही है, वो फोकस से आ रही है, यानी ये रे ऐसे आ रही है, किससे आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये रे आ रही है फोकस से, और ये फिर क्या कहाँ चली जाती है, ऐसे। कहाँ से आई रे, क्लियर रखो, रे दूसरी रे कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आई, और टकराते हुए वो क्या हो गई, फिर पैरेलल के साथ इमर्ज हो गई, फिर अब क्या हुआ, पैरेलल चली गई। ये किस में हुआ, हमारा जो हमारा कॉन्वेक्स था ये हुआ है उसमें, राइट। अब कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव में होगा जो लाइट आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगी, फिर वहां से इमर्ज हो जाएगी। तो ये डायग्राम के साथ देख लो, कंफ्यूज मत होना। ये फिर से आई, ऐसे चली गई, तो ये कहाँ आ रही है, ऐसे, ये भी आ रही है हमारे फोकस पे, राइट। जहाँ दोनों पैरेलल रही है, ये भी यहाँ से टकरा के पैरेलल चली गई, ये भी टकरा के कहाँ चली गई, पैरेलल, लेकिन दोनों कहाँ से आई, पहले वाली फोकस से होते हुए आई और दूसरी वाली फोकस पे आई, ठीक है। वो कैसे आई, ऐसे, जब वो रिफ्रैक्ट हुई, राइट। हो गया ये क्लियर। ये हमारा कॉन्वेक्स उत्तल था और ये हमारा है अवतल। तीसरा और जो लास्ट है उसकी बात करें तो वो बहुत इजी है, उसमें तो बिल्कुल सबको अच्छे से याद हो जाएगा वो। अब वाले इस केस में क्या होगा, ये हमारे है लेंस, ये है हमारे लेंस, ये ऑप्टिकल ओ, ये f1 फोकस, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। तो अब इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होगा कि जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। दोनों में यही होगा, कहाँ से पास हो रही है रे, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। और क्या हुआ कि विदाउट डाइवर्जिंग या बिना किसी भी चीज के वो प्रॉपरली पास ऑन हो गई, राइट। हो गई है वो प्रॉपरली पास ऑन, यानी विदाउट डेविएशन दोनों रे क्या हो गई है, पास ऑन हो गई है।
क्यों हुई? क्योंकि वो कहाँ से आई है? वो आई है ऑप्टिकल सेंटर से, यानी जो हमारा O है उससे पास हो रही है डायरेक्टली, तो विदाउट एनी डेविएशन वो प्रॉपरली पास हो जाती है। ये थी हमारे 3 टाइप के जो अभी हमने इमेजेस देखे, राइट। अब जो हम रे डायग्राम्स आगे देखेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अलग अलग क्या होंगे, कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे और उससे जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल मैं आपके चेक करने वाली हूँ आंसर जो मैंने आपसे अभी मैग्नीफाइंग ग्लास का पूछा था कि उसमें कौन सा लेंस होता है। तो जल्दी से अपना आंसर अपने कमेंट सेशन में दे दीजिए, अभी भी टाइम है, क्योंकि मैं बिल्कुल 5 मिनट्स बाद आपके आंसर्स चेक करके बताऊंगी कि आपने सही आंसर बताया है या नहीं। और नेक्स्ट क्लास में भी बिल्कुल मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेना कि अगर हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यानी अगर बिंब फोकस पे है, एफ पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये बिल्कुल मैं आपसे सारे सवाल करने वाली हूँ, और मुझे पता है मेरी क्लास के बच्चे हैं बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, फटाफट देते हैं वो लोग आंसर्स। तो बिल्कुल जल्दी से फटाफट थोड़ा सा पढ़ लेना नेक्स्ट क्लास के लिए। टिल देन बाय बाय।